गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कृष्ण और सुदामा। कृष्ण और सुदामा के विषय में आपने सुना ही होगा और इनकी मित्रता के बारे में भी सुना होगा कि इनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता रही है और ये मित्रता आखिरी समय तक चली है, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी इनकी मित्रता बहुत अच्छी, यानी उदाहरण के तौर पर इनकी मित्रता सबसे बेस्ट रही है। श्री कृष्ण और सुदामा आपस में मित्र थे। वे कभी एक दूसरे को नहीं भूले। सुदामा तो श्री कृष्ण के उपासक भी थे। यह कहानी दोनों की मित्रता पर आधारित है, क्योंकि कृष्ण एक राजा होते हुए भी और सुदामा एक बहुत दरिद्र, बहुत गरीब ब्राह्मण होते हुए भी कृष्ण उनको कभी नहीं भूले और ना ही सुदामा कृष्ण को भूले। कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तो उनके बहुत से सखा थे। उन ग्वाल मित्रों के साथ एक ब्राह्मण मित्र सुदामा भी थे और वे श्री कृष्ण के भक्त भी थे। बाद में जब कृष्ण मथुरा चले आए तो दोनों मित्र बिछड़ गए, लेकिन एक दूसरे को नहीं भूले। श्री कृष्ण राज्य करने में व्यस्त हो गए और सुदामा कृष्ण के उपासक बन गए। उपासक मतलब उनके दास, मतलब उनकी पूजा पाठ में हर वक्त रहते थे। कुछ समय बाद कृष्ण द्वारिकापुरी की स्थापना कर वहीं रहने लगे, लेकिन सुदामा दिन पर दिन गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत माने बिताना। प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाते तो घर में खाना पकता और कभी कभी तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। पति पत्नी तथा बच्चे भूखे रह जाते थे। यानी कि सुदामा इतने गरीब थे कि उनके घर में अगर वो भिक्षा में उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वो पूरा दिन भूखे रहते थे और रात को भी भूखे ही सो जाते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी तंग आकर सुदामा से बोल पड़ी, आपके मित्र इतने बड़े राजा हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आखिर आप उनके बचपन के मित्र हैं। सुदामा ने कुछ नहीं कहा। वे मित्र के पास जाने में संकोच कर रहे थे। संकोच मानी यानी कि शर्मा रहे थे। उन्हें इतने बड़े राजा के पास और इतना गरीब दरिद्र मित्र जाता तो उन्हें बड़ी अजीब लग रहा था। एकदम शर्म से आ रही थी कि मैं कैसे अपने मित्र के पास जाऊंगा। लेकिन पत्नी के बार बार कहते रहने तथा बच्चों के कष्ट को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपने श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। तभी सुदामा सोचने लगे, मैं अपने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो, इतने वर्ष बाद अपने मित्र के पास क्या खाली हाथ जाऊंगा? यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, घर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने मित्र के लिए ले जाएं। तभी सुदामा ने भुने हुए चावल देखे और एक मुट्ठी चावल ले लिए और पोटली बनाकर रख लिया और द्वारिका के लिए चल दिए। यानी कि सुदामा ने पत्नी के बार बार कहने पर एक दिन मन बना लिया कि मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा और उन्होंने एक पोटली में थोड़े से चावल बांध लिए और अपने मित्र के पास जाने के लिए तैयार हो गए। जब वह द्वारिका के महल के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा द्वारपालों से कहा, मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र सुदामा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। यह सुनकर द्वारपालों ने मजाक उड़ाया कि श्री कृष्ण का मित्र एक निर्धन है, लेकिन सुदामा के बार बार विनय करने पर एक द्वारपाल ने यह सूचना श्री कृष्ण को दे दी। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े हुए द्वार पर आए और बोले, मित्र सुदामा। इतना कहकर सुदामा से लिपट गए। यानी कि उनकी मित्रता ऐसी थी कि जब कृष्ण ने यह सुना कि सुदामा मेरे दर पे आया है तो कृष्ण अपना सिंहासन सब कुछ छोड़कर और ऐसे पागलों की तरह अपने मित्र के लिए दौड़ पड़े। नंगे पैरों में भी जूती नहीं थी, इस तरह से दौड़ पड़े और अपने मित्र से जाकर लिपट गए। फिर अपने साथ महल के अंदर ले गए और उनका आदर सत्कार किया। सुदामा महल की भव्यता देखते रहे और सोचते रहे कि मैं अपने मित्र को क्या दूं। मुट्ठी भर चावल, लेकिन कृष्ण पोटली देखकर तथा सुदामा की दशा देखकर सब कुछ समझ गए थे। उन्होंने सुदामा से पोटली ले ली और उनके द्वारा लाए गए भुने चावल खाने लगे।
यह सब देखकर सुदामा की आंखें भर आई और समझ गए कि उनके आराध्य उनके मित्र नहीं बदले। लेकिन सुदामा अपनी पत्नी की बात भी श्री कृष्ण से नहीं कह सके और कुछ दिन बाद द्वारिका से घर लौट आए। आते ही उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक महल है। उसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा, कपड़ा, भोजन, नौकर आदि सभी मौजूद हैं। वह समझ गए कि यह सब हमारे प्रभु व मित्र कृष्ण की ही माया है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता वही होती है जो अपने मित्र को बताई नहीं जाती, बल्कि बिना बताए समझ ली जाती है और बिना बताए उसके दुख को भी दूर किया जाता है। वो ही सच्ची मित्रता होती है। बाकी दिखावटी मित्रता किसी काम की नहीं होती। जो सिर्फ बोलने से समझे वो मित्र नहीं होता। इसलिए हमेशा सच्चा मित्र हमें पहचानना चाहिए कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। थैंक यू।